हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में जानेंगे टैली में कि अगर जो डेबिट नोट वाउचर का यूज करते हैं, ये डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है डेबिट नोट वाउचर, और इसका शॉर्टकट की क्या दे रहा है, ऑल्ट के साथ F। अब ये कह रहे हैं, जब जब कभी हम सप्लायर से परचेज किया गया गुड्स इसी कारणवश अपने सप्लायर को वापस कर देते हैं, तो यह हमारे लिए परचेज रिटर्न कहलाता है। आप लोग परचेज डर भी पढ़े हैं थ्योरी में कि जब भी हम किसी कारण से अपना गुड्स वापस करते हैं अपने सप्लायर को, तो वह प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। लेकिन आगे कह रहा है यहाँ पर, इस परचेज रिटर्न के लिए हमारा सप्लायर हमें एक क्रेडिट नोट इशू करता है कि जब तक आपका सप्लायर आपको एक क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा तब तक आपको एक गुड्स रिटर्न नहीं कर सकते। सपोज करिए कि अगर आपको ये गुड्स खरीदे हैं और आप उस सप्लायर के पास लेके गए और वो कह दे कि नहीं हम इसको वापस नहीं करेंगे, फिर हम जबरदस्ती तो वापस कर नहीं सकते। वो पहले क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा, जिसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, अपने गुड्स को रिटर्न कर पाएंगे। और आगे कह रहा है इसमें, और इस क्रेडिट नोट की एंट्री हमें डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। और जो आप परचेज रिटर्न करेंगे वही क्रेडिट नोट की एंट्री आपको किसमें करना होगा, डेबिट नोट वाउचर में करनी होती है। अर्थात परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। कि जब भी आपको परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना होगा ट्रांजेक्शन को, तो आप किस वाउचर में करेंगे, डेबिट नोट वाउचर में। और अगला कह रहा है इसमें कि गुड्स परचेज करने के बाद जो आईटीसी प्राप्त होती है, वो आईटीसी परचेज रिटर्न होने पर रिवर्स हो जाती है। आईटीसी का मतलब क्या आप लोग पढ़े हैं ना, जैसे आप कोई सामान परचेज कर लिए, परचेज करते समय जो टैक्स आप देते हैं वही टैक्स आपका क्या होता है, आईटीसी होता है। तो ये आईटीसी आपको क्या होगा, जब सेल करेंगे गुड्स तो वापस मिल जाएगा, लेकिन जब वही गुड्स यदि आप रिटर्न कर देंगे तो रिटर्न करते समय आपका क्या होगा, जो आईटीसी पहले दिए तो आईटीसी पुनः आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जैसे सपोज करिए आप 10,000 का कोई सामान खरीदे, और जब 10,000 का कोई सामान खरीदे हैं तो उस पे आप कितना जीएसटी दिए थे, 1,000। कितना दिए थे, 1,000। अगर जो आप इसमें 5,000 का सामान जब वापस करेंगे तो फिर इसमें से आपका 500 रिटर्न होगा कि नहीं होगा, आ रहा समझे ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं, जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज के समय जो आपने आपको आईटीसी प्राप्त हुआ तो पुनः क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और आगे कह रहा है ट्रांजेक्शन is on 2nd April 2021 purchase 10 pieces Lenovo G56 desktop from Lenovo LTD, जिसका रेट कितना दिया है, 24,500 विथ इनवाइस नंबर कितना दिया है, 455। अब कह रहा है इसमें विथ सेंट्रल टैक्स कितना है, 9% एंड स्टेट टैक्स 9%। अब समझिए पहले हम ट्रांजेक्शन को पहले ये क्या करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे, कितना पीस परचेज कर रहे हैं, 10। और परचेज करने के बाद से बाद में हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। वही गुड्स हम बाद में क्या करेंगे, रिटर्न। जैसे देखिए आप कह रहा है लेनोवो G56 डेस्कटॉप, कि आप डेस्कटॉप खरीद रहे हैं। सपोज करिए कि आप गोरखपुर या दिल्ली में कहीं कहीं खरीदे और अपने बिजनेस तक लाते समय उसमें 2 पीस या 4 पीस डैमेज निकल गए, आ रहा समझे ना। तो आप डैमेज जो निकला हुआ गुड्स है उसको अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसको वापस करेंगे ना। तो कैसे रिटर्न करेंगे, तो पहले हम परचेज की एंट्री कर लें। तेरा परचेज 10 पीसेस कहाँ से हो रहा है, लेनोवो एलटीडी। चलिए पहले अपना टैली ओपन कर लिया। पार्टी कहाँ का है, ये पार्टी लेनोवो एलटीडी है ना। और फिर ये हम गुड्स कौन सा खरीद रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग टैक्स दिया है, सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%, यानी कि टोटल उसमें जीएसटी कितना परसेंट लगा है, 18%। कंपनी कहाँ पे है हम लोग का, डी ड्राइव में है ना, 7.2 7.2 यही है ना, 7.2। अब सबसे पहले किसमें आना होगा, वाउचर, वाउचर के बाद किसमें, परचेज। परचेज अब 9 से आएगा या 5 से पेमेंट आएगा। अब परचेज हो रहा है जिसका इनवॉइस नंबर कितने, 445। जो डेट डेट होगा डेट ले लेंगे, उसका सबको पार्टी नेम लेना है क्या, लेनोवो एलटी। अब यहाँ पे क्या रहा है, परचेज लोकल है कि इंटर स्टेट है, आप समझ लीजिए। यहीं पे देख लेंगे पहले, ये लखनऊ का रहने वाला और इसका स्टेट कहाँ पे है,
तो इसका इसका क्या होगा, लेजर ब्रोकर। क्वांटिटी क्या खरीद रहे हैं, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब देखिए हमारे पास कितना पीस बचा हुआ है, 0 पीस, यानी कि एक भी पीस नहीं। अगर जो आपको चेक भी करना हो ना, तो डेस्कटॉप है ना, आप एक बार चेक करिए इसका अंडर क्या भरे हैं, डेस्कटॉप ही भरे हैं ना। तो आप आ जाइए किसमें, स्टॉक समरी में। आपके पास कितना गुड्स है कितना नहीं है, वो चेक करने के लिए आपको किसमें आना होगा, स्टॉक समरी। अब यहाँ आएंगे तो डेस्कटॉप वाला लेजर देखिए कहीं दिया है, डेस्कटॉप कहीं आपको दिख रहा है, नहीं, क्योंकि आपके पास डेस्कटॉप एक भी पीस नहीं, एक भी पीस अभी नहीं, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। अब वही जैसे हम परचेज कर लेंगे हमारे पास आए तो यहाँ दिखना चाहिए ना। तो चलिए हम आ गए किसमें, सबसे पहले आ गए वाउचर, इनवॉइस ले लिए 445, डेट, पार्टी नेम ले लिए लेनोवो LTD, कहाँ का रहने वाला ये, लखनऊ, इसलिए हमने ले लिए लो। आइटम क्या है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कहाँ पे रख ले हम इसको, स्टॉक पे। कितना पीस, 10। रेट कितना है, देखिए इसके पहले जब हम खरीदे थे ना उस समय रेट इसका कितना था, 27,500। लेकिन इस समय खरीदे इसका रेट कितना है, 24,000। हो जाएगा, इंटर करेंगे। अब कह रहा है आपका सेंट्रल टैक्स भी है, सेंट्रल टैक्स लगाइए। उसके नीचे आपका क्या है, स्टेट टैक्स। हो जाएगा ना। अब पहले इतना ट्रांजेक्शन देखिए इससे मैच कर रहा है, हिंट्स दिया है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना आएगा, 2,45,000। देखिए बिना टैक्स का 2,45,000 आया है। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कितना आएगा, 22,50। टोटल कितना आएगा, 2,89,100। देखिए इसमें आया है उतना। हो जाएगा ना, कंट्रोल से हम इसको क्या कर लेंगे, टैक्स। हो गया। अब चलिए इसको समझने के लिए पहले हम आते हैं किसमें, स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में देखिए अब आपको डेस्कटॉप यहाँ दिखने लगा, कितना पीस है अभी आपके पास, 10 पीस। अब इसके बाद से कह रहा है अगला ट्रांजेक्शन कि आपको इसमें से रिटर्न करना होगा। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिटर्न 2 पीसेस डैमेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कि 2 पीस आपका लेनोवो G56 डेस्कटॉप क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है। उसको क्या कर देना है, वापस कर देना है। अब कह रहा है टू कहाँ से, लेनोवो LTD। अब कह रहा है अगेंस्ट इनवॉइस नंबर। अगेंस्ट का मतलब पता है ना, कि जो पहले से बिल हो उसी के ऊपर हमको क्या करना है, दोबारा से कोई काम करना है। उसका इनवॉइस नंबर कितना था, 445। कि जो आपका पुराना अगेंस्ट वाला जो इनवॉइस नंबर था 445, उसी से आपको क्या करना है, 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप को वापस कर देना है। कह रहा विद सेंट्रल टैक्स 9% और एंड स्टेट टैक्स 9%। हम आ जाएंगे किसमें, टैली वाउचर। तो पहले हमको किसमें जाना होगा, डेबिट नोट में जाना है ना। उसके लिए कह रहा था अल्ट के साथ F5, अल्ट साथ क्या दबाएंगे, F5। लेकिन हो सकता है आपने आप यहाँ पे अल्ट साथ F5 बटन दबाए तो आ, लेकिन बिना किसी शॉर्टकट की के माध्यम से जाना हो तब क्या करेंगे। जैसे फिलहाल अभी हम परचेज में आ गए, यहाँ से आपको जाना है तो आपको दिखाई देगा अदर वाउचर। क्या दिखाई देगा, यहाँ बगल में दिख रहा है ना, इसका शॉर्टकट क्या दिया, F10। क्लिक करेंगे ना, तो आप जब इधर आएंगे तो आपको ये दिख जाएगा डेबिट नोट और उसके बाद से क्रेडिट। किसमें जाना है आपको, डेबिट नोट। आ गया डेबिट नोट। हो जाएगा ना। ये तरीका हमने ये बता दिया कि कभी आपका जो शॉर्टकट की नहीं इस्तेमाल करना है, और वैसे यदि जाना तो आपको कहाँ जाना होगा, अदर वाउचर। और अदर वाउचर में सेलेक्ट करना है अपना क्रेडिट नोट चाहिए कि डेबिट नोट चाहिए, जो वाउचर चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते। हो जाएगा। जब हम लोग कॉन्ट्रा पढ़ लिए हैं, जनरल पढ़ लिए हैं, पेमेंट, परचेज, रिसीव, सेल्स, सेल्स B2B B2C, ये पढ़े हम लोग ना। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, डेबिट नोट और क्रेडिट। अभी डेबिट नोट यहाँ से ओपन कर लेंगे, पार्टी किससे हम कर रहे हैं, रिटर्न। अब इसी ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर इनवॉइस नंबर भरने का ऑप्शन नहीं आएगा। इनवॉइस नंबर भरने का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें हमको कोई नया बिल नहीं है, ये पुराना जो बिल है 445 वाला वही हमको रिटर्न करना है। तो अब आप बताइए, जब हम परचेज कर रहे थे तो परचेज लोकल हो रहा था,
जब सेल कर रहा है तो सेल्स लोकल हो रहा था, इंटर स्टेट हो रहा था। जब रिटर्न करेंगे परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न होना चाहिए ना, उसके लिए हमको एक लेजर बनाना होगा। देखिए यहाँ कह रहा है परचेज रिटर्न की एंट्री करने से पहले परचेज रिटर्न का लेजर बनाना होता है, जिसका ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। कह रहा है इसी तरह के अनुसार बनाते हैं। आपको करना क्या होगा, एक लेजर बना लेना होगा, किस नाम से, परचेज रिटर्न। और आपको पता भी होगा, हम बताए थे, जब परचेज करेंगे तो उसका अंडर वो परचेज अकाउंट, और जब सेल करेंगे तो उसका अंडर ग्रुप, चाहे वो परचेज हो या रिटर्न हो, दोनों कंडीशन हम क्या लेंगे, परचेज तो परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट, और सेल्स हो तो सेल्स। ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे नाम बना लेंगे क्या, परचेज। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, परचेज। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्शन। आ गया ना। क्या वापस करना है आपको, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब देखिए कितना पीस दिख रहा है आपके पास, 10। इस पीस कहाँ से वापस करेंगे, कितना पीस, रेट यही था 24,500। एंटर करिए। अब आगे आपको क्या करना है, सेंट्रल टैक्स भी देना है ना, तो सेंट्रल टैक्स दीजिए, और उसके नीचे क्या दे देंगे, स्टेट। हो जाएगा ना। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, कि जीएसटी डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम कर देंगे नो, क्योंकि हम जीएसटी डिटेल हम यही देते हैं। आया समझे ना। इसको नो करके फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, या देखिए अभी इंटर करेंगे ना, तो यहाँ पूछेगा अपने आप, देखिए अगस्त रेफरेंस में आया है, इनवाइस नंबर कितना था उसका, 445। जो टैक्स 098 से खरीदे ये वापस नहीं करना है, बल्कि 445 वाला बिल वापस करना है। जैसे लेनोवो TD5 हम हजारों बिल खरीदे होंगे, लेकिन सारा नहीं हमको रिटर्न करना है। जिस बिल में हमको प्रॉब्लम आएगा सिर्फ वही रिटर्न करेंगे ना, तो हमको 445 वाले में समस्या है, हम वही क्या करेंगे, रिटर्न। तो यहाँ देखिए टोटल 2,89,100 रुपए खरीदे थे ना, इसमें से 57,820 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंटर करिए, फिर इंटर कर कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे। अब रिटर्न पहले चेक कर लीजिए आप कहाँ पे, तो अब आप आ जाइए किसमें, स्टॉक समरी में। फिर आप आ जाएंगे कहाँ पे, टेक्स्ट स्टॉक। अब आपके पास कितना पीस बचा है, 8। क्यों 8 पीस बचा, क्योंकि 2 पीस आपके 10 पीस खरीदे थे, 2 पीस उसको पुनः क्या कर दिए, वापस कर। इसके लिए यहाँ पे आपका बचेगा कितना, 8। और आगे कह रहा है यदि आप वही चेक करेंगे, चेकिंग GST-R2, कि अगर जो आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए चले जाइए किसमें, R2 रिपोर्ट में। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, GST रिपोर्ट में, और GST-R2 में। आप आ जाइए टैली में, फिर आपको पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना, कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। उसके बाद से GST रिपोर्ट, और क्या कह रहा था, GST-R2 कह रहा था ना। एक चीज ध्यान दीजिए, ये GST-R2 जो था ना, पुराने वाले वर्जन में दिया था, आ रहा समझे ना। अब ये GST-R2 नए वाले वर्जन से हटा दिया है। इसके लिए एक बार आप चेक कर ले GST-R3 में इसमें दिख रहा है कि नहीं। इसमें देखिए इंफॉर्मेशन आया है कोई, डेबिट नोट वाउचर का दिख रहा है, यहाँ पर माइनस हुआ है ना, कितना माइनस हुआ है, 57,800 दिख रहा है सबको। अब क्या कह रहा है, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड। जो आप कंपनी का GST नंबर भरे है ना, वो गलत है, यानी कि वो आपका GST नंबर क्या है, इनवैलिड है। इसलिए वो डेटा आपका यहाँ पे दिख रहा है, जब वो वैलिड होगा वो डेटा आपका यहीं पे दिखने लगेगा। दिख रहा है ना, यहाँ क्रेडिट नोट वाउचर, और जहाँ डेबिट नोट वाउचर होगा वो डेबिट नोट वाउचर के यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, जुड़ जाएगा। हो जाएगा ना। यानी कि सबसे पहले चेक करने के लिए हम कहाँ गए हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के पास कहाँ गए, GST रिपोर्ट, और उसके बाद फिर कहाँ गए, GST-R3। ध्यान रखिएगा ये पहले वाले वर्जन में दिया था GST-R2, और आप टैली 2.1 तक डाउनलोड करेंगे ना, तो आपको ये रिपोर्ट इसमें दिखाई देगा GST-R2, आ रहा समझे ना। लेकिन वही आप जो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, इस लेटेस्ट वर्जन में उसको हटा करके क्या दे दिया, GST-R3। क्लिक करिए और अपना रिपोर्ट चेक करिए, यहाँ नहीं दिख रहा है, आप करेक्शन वाले में जाइए। जब करेक्शन वाले में जाएंगे तो पता लग जाएगा हाँ क्या इशू है। क्लिक करिए इस पर, आ जाओ।
क्लिक करते ही आपको दिखाई देगा क्या, डेबिट नोट वाउचर वाला यही है ना। तो क्या मिसमैच है इसमें, तो यहाँ बता रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी। तो जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल है कंपनी का, वो क्या है, आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड, या तो गलत है या तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा। हो जाएगा ना। अब देखिए इतना पैसा ये क्या कर रहा है, माइनस में दिखा रहा है। माइनस में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो हम खरीदे तो उसमें से हम क्या कर दिए, वापस कर दिए। और उसके आगे जब आप जाएंगे, अगला क्या कह रहा है, जीएसटी का रिपोर्ट देखने पर हमें यह पता चलता है कि जब हमने लेनोवो से 10 पीसेस डेस्कटॉप परचेज किया था, तब हमें सेंट्रल टैक्स कितना देना पड़ा था, 2250। और इसमें कह रहा है इनपुट यानी कि आईटीसी के रूप में प्राप्त हुआ था, इतना स्टेट और इतना सेंट्रल आपका क्या हुआ था, आईटीसी के रूप में प्राप्त हुआ था। लेकिन जब हमने लेनोवो को 2 पीस वापस डेस्कटॉप वापस कर दिया, तो हमारे आईटीसी में से 4410 सेंट्रल टैक्स और फिर 4410 स्टेट टैक्स क्या हो जाएगा, यहाँ कह रहा है टैक्स हो जाएगा। और पर्चे रिटर्न के बाद हमारी आईटीसी कितना रह जाएगा फिर, 17,640 रुपया सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स भी 17,640 रुपया रह जाएगा। आय कह रहा उपरोक्त एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि पर्चे रिटर्न होने की वजह से आईटीसी रिवर्स क्या दे रहा है, आईटीसी कम हो जाता है। यानी कि जब भी हम क्या करेंगे, परचेज किए, अब सपोज करिए कि आप जब पहली बार परचेज किए थे तो आपको कितना पाना था, ये आईटीसी है ना जो आपके अपने कस्टमर से मिल जाता है। कस्टमर्स पहले कितना मिलता बेचते तो 2250। लेकिन अब दो दो पीस अपने सप्लायर को ही वापस कर दिए तो 8 ही पीस बेचेंगे ना। तो 8 8 पीस का कितना रिटर्न होगा आपको, 640। चूंकि आपका ये 4410 रुपये पहले क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। पर्चे रिटर्न करने पे इतना पैसा पहले क्या हो चुका है, रिवर्स हो जाएगा ना। और अगला कह रहा क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर क्या है, कह रहा जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है, तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। कि अब जब आपका कस्टमर आपसे वो जो कोई गुड्स रिटर्न करेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न। कह रहा सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। जैसे अभी हम पढ़े हैं जब परचेज रिटर्न, हम यही पढ़े ना कि हमारा सप्लायर हमें क्रेडिट नोट इशू करके देता है। तो वैसे जो हमारा कस्टमर उसको क्रेडिट नोट इशू करना होगा ना। तो वही कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, तो अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। और क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करनी होती है। और फिर आगे कह रहा है इसमें, जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लायबिलिटी जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। लेकिन जब हमारा कस्टमर यदि गुड्स वापस कर देता है तो यह लायबिलिटी घट जाती है। मतलब समझ लीजिए कि जब आप परचेस करते हैं, एग्जाम्पल देना छोटा सा, आपने 100 रुपया का कोई सामान खरीदा, तो आप 5 रुपये उस पर क्या कर दिए, टैक्स दे दिए। तो ये 5 रुपये आपका क्या है, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और यही यदि आप 120 रुपये अपने कस्टमर को सामान सेल किए और इससे 7 रुपया जीएसटी ले लिए, तो अब आपका टोटल ये कितना हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी। ये जो 7 रुपया आपका क्या हो जाएगा, टैक्स लाइबिलिटी। आ रहा समझ में ना। अब टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, जब हम ये अपने परचेज को रिटर्न कर रहे थे, हमारा आईटीसी को वापस मिल जा रहा था। जब सेल करते हैं तो जो पैसा हमारे ऊपर ज्यादा बढ़ जाता है वो हमारा लाइबिलिटी ही तो होता है ना। कि अगर जो टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी को माइनस करेंगे, अभी कितना रुपया है, 2 रुपया हो रहा है एक्स्ट्रा ना। तो ये हमारे ऊपर कर्ज एक अपने गवर्नमेंट को देना है। और यदि यही हमारा अगर जो कस्टमर है वो पैसा वापस कर देता है, तो ये हमारा लाइबिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी कि जब तक वो गुड्स बेचा नहीं जाएगा तब तक हमको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। कैसे होगा, देखिए एक एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल क्या है, पहले गुड्स को सेल करना है। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड एट पीसेज लेनोवो G56 डेस्कटॉप। तो अभी आप जो 10 पीस खरीद 2 पीस वापस कर दिए हैं, बचा कितना पीस, 8 पीस। और वही 8 पीस हमको क्या करना है, बेचना है। किससे बेचना है, तो कह रहा है हाईटेक वर्ल्ड, ये कहाँ का रहने वाला है, कप्तान। रेट कितना है इसका, 26।
क्योंकि जब खरीदे थे 24,500 में, तो कुछ एक्स्ट्रा रख के ही बेचेंगे ना। हम कितना बेच रहे हैं? 26,500। इनवाइस नंबर दे रहा है B2B00, और रेफरेंस नंबर कह रहा है इसका क्या, HI00। हमको करना क्या होगा, आना होगा पहले टैली में, पहले किस में आ जाएंगे, टैली। और आने के बाद से पहले हमको हाईटेक वर्ल्ड का लेना होगा ना। पहले हम आ जाएंगे वाउचर, वाउचर के बाद से सेल्स, B2B का है ना, लोकल कप्तानगंज का ही है। फिर हम यहाँ क्या ले लेंगे, हाईटेक वर्ल्ड दिया है ना, हाईटेक हो जाएगा। क्या बेच रहे हैं, लेनोजी 56, शॉप से कितना पीस, 8। रेट हमको यहाँ भरना है ना, कितना दिया है, 26,000 हो जाएगा। और आगे हमको इसमें सेंट्रल टैक्स लगा लेना होगा 9%, तो कितना आ जाएगा, 18,700। अभी समझिए, ये भी आप उसको अब सेल कर रहे हैं, सेल करने वाले गुड्स को पुनः क्या करेंगे, वापस लेंगे आप, आ रहा है समझ में ना। तो कंट्रोल ए से पहले अब इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए, रिव्यू चेक करना है बिल का, रिव्यू कर लीजिए। ये एनेबल किए थे हम लोग ना, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग आफ्टर सेविंग, दिख रहा है सबको ना। अब हमको करना क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमको आना होगा बैक, चले जाएंगे स्टॉक समरी में। अब देखिए, आपके पास कोई डेस्कटॉप दिख रहा है क्या, कोई डेस्कटॉप दिख रहा है, क्योंकि आपके पास 8 पीस, और आप 8 पीस क्या कर दिए, सेल कर दिए। अब वही हम वापस लेंगे 2 पीस, कितना, तो इसमें क्या रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, रिटर्न 2 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, अगेंस्ट इनवाइस नंबर B2B004। जो B2B004 इनवाइस नंबर था ना, वो आपको क्या कर रहा है कि 2 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप वापस कर रहा है। तो इसकी एंट्री करने के लिए आपको किस वाउचर में जाना होगा, क्रेडिट नोट वाउचर में। उसके लिए टैली में आ जाएंगे, वाउचर, और फिर कहाँ जाएंगे, अदर वाउचर, या अल्ट के साथ ही F6 बटन दबा देंगे तो भी क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट हो जाएगा ना। अब हमको यहाँ पे लेना है, किससे हो रहा है, हाईटेक वर्ल्ड, सेव कर लीजिए। सेल्स रिटर्न का बनाना होगा ना, जैसे परचेज रिटर्न का बना वैसे किसका बनाना होगा, सेल्स रिटर्न। इसका अंडर क्या होगा, सेल्स अकाउंट, और कंट्रोल से क्या कर लेंगे, क्या वापस कर रहे हैं हमारे पास लाके, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब देखिए, कहीं भी एक भी पीस नहीं है, 100 पे 0 0 पीस दिखा रहे हैं। कितना पीस वापस कर रहा है, पैसा उसको कितना दिए थे हम, कैसा पैसा, कितना पैसा लिए थे, 26,000 लिए थे एक पीस का। एंटर करेंगे तो टैक्स भी तो लिए थे हम ना, तो टैक्स लिए तो टैक्स वापस करेंगे, तो भी तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी कम होगा ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट टैक्स, दिख रहा है ना। अब उसके लिए आप आगे ट्रांजेक्शन थोड़ा मैच करा लीजिए, यही आया है, हो जाएगा ना। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। तो पहला आप रिपोर्ट चेक करें, देखिए अगर रेफरेंस यही था ना, B2B00, इसमें 5 दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग एक ट्रांजेक्शन कर लिए होंगे। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए क्या करना होगा, पहले तो आप आ जाइए स्टॉक समरी में। अब देखिए डेस्कटॉप आपका जुड़ गया यहाँ पर ना, अब कितना पीस आपके पास आ गया, आ गया वापस ना। अब हमको रिपोर्ट चेक करना होगा, तो रिपोर्ट चेक करने के लिए बता रहा आपको कहाँ जाना होगा, GST R1। तो R1 के लिए आ जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, GST रिपोर्ट और GST R1। जैसे R1 अभी दिखाई नहीं दे रहा है ना, आपको दिखाई दे यहाँ पे क्रेडिट नोट का, कब, जब आप आज इसमें आने के बाद से आपको फिर किसमें आना होगा, इनकम्प्लीट वाले में। अब देखिए, आप क्रेडिट नोट इशू किए यहाँ पर, माइनस हो जा रहा है ये। इसे भी क्या है, कह रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड आर नॉट स्पेसिफाइड, इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जीएसटी डिटेल क्या है, गलत।
जीएसटी डिटेल जैसे सही होता तो ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, यहाँ रिपोर्ट में आ जाएगा, हो जाएगा ना। अब समझिए कहाँ पे आएगा। तो अगर जो आप क्या किए रहेंगे, रजिस्टर्ड वाला होगा, रजिस्टर्ड का मतलब पता है ना, जिसका बिना जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा, और जो अनरजिस्टर्ड होगा वो उसके नीचे वाले में आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि वो जो वैल्यू यहाँ पे माइनस में दिखा रहा है ना, वही सेम वैल्यू आपका यहाँ से हट करके तब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिखाई देने लगे। अब यहाँ पे दो दिखाई दे रहे, एक रजिस्टर्ड और दूसरा क्या, अनरजिस्टर्ड। तो जिसका जीएसटी नंबर होगा, जो बिजनेस में रजिस्टर्ड होगा उसका रजिस्टर्ड में दिखाई देगा, और जो अनरजिस्टर्ड होगा उसको कहाँ दिखाई देगा, अनरजिस्टर्ड। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर कर ले जाएंगे लोग, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस। कि उसके बाद हमको क्या करना होगा, सप्लाई को सेल, सर्विस को सप्लाई करना होगा। अभी तक सिर्फ गुड्स परचेज और सेल कर रहे थे ना, अब सर्विस हम पर सेल करेंगे। तो आज आप लोग बस ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट करिए, बाकी अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये सप्लाई ऑफ सर्विस, हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा लोग।